आज की डेट में आप किसी भी इवन 9th क्लास के बच्चे से अगर पूछते हैं करियर के बारे में, तो एक बड़ा बज़वर्ड है। बज़वर्ड मतलब हर कोई जो करना चाहता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की डेट में बहुत सारी फील्ड्स में ये चीज यूज हो रही है। मानती हूं कि आगे चल के इस फील्ड का बहुत ज्यादा स्कोप होगा। तो क्या इसका मतलब है हर जना, हर कोई सिर्फ इसी फील्ड में काम करे? आपको क्या लगता है? हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इस फील्ड में जाने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज आपका एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे अगर हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, राइट? अगर हम मेडिसिन में जाना चाहते हैं तो हमारी बायो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा क्या है जो कि हमारे पास बहुत अच्छा होना चाहिए? वो है मैथ्स। अब हर बच्चे की मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो ये जरूरी तो नहीं है। तो क्या करें? जबरदस्ती है कि हमें सिर्फ यही करना है? क्या हम उससे रिलेटेड कुछ नहीं कर सकते? आइए देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना करके हम और क्या कर सकते हैं। ये कुछ जॉब डेजिग्नेशंस हैं जो कंप्यूटर साइंस, एआई या मशीन लर्निंग ग्रेजुएट्स के लिए हैं, जैसे डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा इंजीनियर, टेक्निकल ट्रेनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर। और ये कुछ जॉब डेजिग्नेशंस हैं जो एआई और मशीन लर्निंग की कंपनीज हैं उनमें जरूरत होती है। ये हार्डकोर कंप्यूटर साइंस के लोग नहीं हैं, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, वेब डेवलपर, इलस्ट्रेटर, गेम डिजाइनर। इसी तरह से और बहुत से पेरिफेरल जॉब्स हैं जो एआई के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए हम एक फास्ट फूड जॉइंट खोलना चाहते हैं, एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड, हम उसकी फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं। ये तो एक मेन बिजनेस हो गया, राइट? लेकिन हमें उसमें बहुत सारी और चीजों की जरूरत होगी। मिसाल के तौर पे पेपर नैपकिन, आपने देखा है मैकडॉनल्ड्स वाले अगर आप खाना पैक भी करा के लेके आते हैं तो वो उसके अंदर 3-4 पेपर नैपकिन जिसपे मैकडॉनल्ड्स लिखा हुआ होता है वो देते हैं। अब वो तो मैकडॉनल्ड्स वाले खुद नहीं बनाते, वो किसी को आउटसोर्स करते हैं, राइट? यानी कि कोई और एक कंपनी है जो सिर्फ पेपर नैपकिन बनाती है। शायद कोई और कंपनी है जो उनके पेपर बैग्स बनाती है। कोई और कंपनी उनके लिए वो प्लास्टिक के कांटे और चम्मच बनाती है। तो इन सारी चीजों की भी जरूरत है उस मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? कि अगर हम हार्ड कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में नहीं हो सकते हैं तो हम उसके कुछ ऐसे पेरिफेरल्स में हो सकते हैं, जैसे वेब डिजाइनिंग, उस कंपनी का एक वेबसाइट को डेवलप करना और उसका लोगो बनाना, उसको मेंटेन रखना। वो तो हार्डकोर कोडिंग वाले लोग शायद नहीं कर रहे होंगे। जैसे वेब डिजाइनिंग हो गया, गेम डिजाइनिंग हो गया, गेम आर्ट एंड एनिमेशन हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गए, इनकी भी जरूरत पड़ेगी उस एक कंपनी में जो हार्डकोर एआई की कंपनी है। अगर हम हार्डकोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नहीं भी हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है कंप्यूटर्स का काम करना, थोड़ी डिजाइनिंग करना, या ये जो मोबाइल और कंप्यूटर पे हम गेम्स खेलते हैं उसको बनाने में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। ये सारे काम आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंडर आते हैं, ना कि हार्डकोर कंप्यूटर साइंस के अंदर। कंप्यूटर साइंस वाले लोग भी ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर साइंस नहीं किया है तो भी आप ये काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स, फाइनेंस और सेल्स वाले लोग होते हैं जिनका काम है उस प्रोजेक्ट को, जो काम हो रहा है वो सही तरीके से और सही टाइम के हिसाब से हो रहा है या नहीं, इसको मैनेज करना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड होती है। यूजुअली ये वो लोग ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं जिन्हें उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है।
राइट? लेकिन एक्सपीरियंस तो काम करने से आता है। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कोई एक ट्रेंड चल पड़ा है या कोई चीज फैशनेबल हो गई है, जैसे आज की डेट में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जरूरी नहीं है कि एक भेड़ चाल में आप भी शामिल हो जाएं। बहुत जरूरी है ये समझना कि क्या ये फील्ड हमारे लिए है या नहीं। क्या हम में वो सारी चीजें हैं कि हम इस फील्ड में अच्छा कर पाए। एक है उस फील्ड में जाके बहुत एवरेज सा परफॉर्म करना। जैसे अगर आप मुझे इंजीनियरिंग करा दें, शायद रो धो के बहुत रो पिट के मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन हमेशा एक एवरेज इंजीनियर ही रहूंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो किसी फील्ड में बहुत अच्छा होना चाहते हैं आप, या बहुत पॉपुलर फील्ड में एवरेज होना चाहते हैं? इस सवाल का बहुत ध्यान से जवाब सोचिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।